जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेंगी। संशोधित नियमों में 42A और 42B दो अहम बिंदु जोड़े गए हैं। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े प्रस्ताव को उपराज्यपाल के सामने रखे बिना मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही मामले में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस अधिनियम से अनुच्छेद 370 को भी निरस्त किया गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था। और यूपी में एनडीए की सहयोगी और केंद्र में मंत्री अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल दबाव की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने 2 हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इस बार अनुप्रिया पटेल ने टोल प्लाजा को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। दरअसल बनारस से सोनभद्र के बीच 2 टोल पड़ते हैं, जिसे खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल ने मांग की। इससे पहले उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर चिट्ठी लिखी थी। हालांकि बीजेपी इसे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं मान रही है। जनप्रतिनिधियों को अधिकार है कि वो जनता की समस्याएं जो उनके पास अलग अलग रूप में आती है, वो उसको मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने रखने का काम करे, और सरकार भी निश्चित तौर पर इस समस्याओं का संज्ञान लेती है। वहीं कांग्रेस ने चिट्ठी पॉलिटिक्स पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि खाली चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया पटेल अगर पिछड़ों के हक की आवाज उठाने वाली हैं और वो चिट्ठियां लिखती हैं, तो चिट्ठी पत्री लिखने की जगह उन्हें अपनी कर्म भूमि में लौटना होगा और एनडीए को विदा कहना होगा। अब आपको ऐसी खबर बताते हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी है, हर उस शख्स से जुड़ी है जिसके पास मोबाइल फोन है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने फर्जी फोन नंबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक देश भर में सिर्फ 42 हैंडसेट में 24,229 फर्जी नंबर चल रहे हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के लिए हो रहा है। जब दूरसंचार विभाग ने शिकायत के दौरान मिले 3 नंबरों का एनालिसिस किया तो पूरा सच सामने आ गया। एक IMEI हैंडसेट पर 4,146 मोबाइल कनेक्शन चल रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत के बाद एक्शन इस पर शुरू हुआ। टेलीकॉम कंपनियों को 42 IMEI ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए। इन 42 हैंडसेट से जुड़े 24,229 मोबाइल नंबर को भी तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अप्रैल तक ऐसे ही फ्रॉड नंबर से फ्रॉड कॉल कर 1,750 करोड़ से ज्यादा का साइबर क्राइम किया गया है। अगली खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में राजपूत नेताओं का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जयपुर में राष्ट्रीयकरणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत सेना के महिपाल मकराना के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिपाल मकराना के साथ मारपीट हो रही है। इस दौरान एक शख्स मकराना पर बंदूक भी तान रहा है। मारपीट से बेहाल महिपाल मकराना सोफे पर गिर गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक महिपाल सिंह बातचीत के लिए शिव सिंह के दफ्तर थे, लेकिन किसी बात पर बहस हो गई और विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। साथ ही शिव सिंह के समर्थकों ने महिपाल सिंह से मारपीट भी की और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये हैंडल कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी सूझबूझ और उसकी वजह से थर्ड दिन से मेरे पे फायरिंग मारा। साथ ही शिव सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान नंबर से 7 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इस झड़प की वजह वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। राजस्थान में राजपूतों का सेनापति कौन है, इसकी लड़ाई मानी जा रही है। साल 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने करनी सेना बनाई थी, लेकिन करनी सेना तब सुर्खियों में आई जब पद्मावत फिल्म का विरोध किया गया। मार्च 2023 में लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद करनी सेना 3 धड़ों में बंट गया। इन तीनों संगठनों में एक धड़ा श्री राजपूत करनी सेना है। लोकेंद्र सिंह कालवी के बाद उनका बेटा इसका प्रमुख है। दूसरा धड़ा श्री राजपूत करनी सेवा समिति, जबकि तीसरा गुट श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, जिसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे। करनी सेना से जुड़े महिपाल सिंह मकराना का दावा है कि लोकेंद्र सिंह कालवी ने इस संगठन को खड़ा किया है, इसलिए श्री राजपूत करनी सेना ही असली संगठन है। यूपी के संबल जिले में शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की। अब परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मैडम को मैम नहीं बोल पाएंगे। संबल डीएम का आदेश है कि महिला शिक्षकों को मैम और मैडम कहकर ना बुलाया जाए।
और डीएम के नए आदेश के बाद अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे महिला शिक्षकों को दीदी या बहन जी कहकर बुलाएंगे। वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए गुरुजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा परिषदीय स्कूल में अब हाय और गुड मॉर्निंग जैसे शब्द भी नहीं सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि नए आदेश के तहत स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों को बच्चे नमस्ते या फिर जय हिंद कहकर ही उनका अभिवादन करेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि पुरातन संस्कृति को जमीन पर उतारने के लिए ये पहल शुरू की गई है। जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उनका ये निर्देश था कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नई पहल से बच्चों के मन में टीचरों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और वो अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति से भी जुड़ेंगे। यही नहीं, संभल के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी का सभी शिक्षकों को आदेश है कि वे स्कूल में पान, गुटखा, खैनी और सिगरेट लेकर ना आए। और संभल के परिषदीय स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर अब स्कूल में पान, खैनी, तंबाकू नहीं खा सकेंगे। वहीं स्कूल टाइम में सिगरेट पीने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षकों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब नए आदेश के तहत कोई भी शिक्षक स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनकर पढ़ाने नहीं आएगा। ये आदेश महिला और पुरुष दोनों टीचरों पर लागू होगा और इस आदेश को उन्हें हर हाल में मानना होगा। इसके अलावा स्कूल में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है और अगर कोई भी प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हुए पाया जाएगा तो उस पर अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। ये उद्देश्य है कि जो हम सभी कहते हैं कि विद्यालय हमारा एक मंदिर के जैसे होता है और मंदिर में जैसे हम कुछ चीजों को अनुसरण करते हैं वैसे ही हम विद्यालय में जाने का प्रयास करें। जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों से अपील की है कि वो स्कूल को मंदिर माने और जब क्लास में जाएं तो अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दें। वहीं नए आदेश के तहत अब कोई भी अधिकारी अगर विद्यालय का निरीक्षण करने जाएगा तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बल्कि गेस्ट वाली कुर्सी पर बैठकर ही शिक्षकों से शिष्टाचार के साथ चर्चा करेगा। संभल डीएम के इस फरमान का हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेली ने डीएम के इस आदेश को एक अच्छी पहल बताया और कहा कि गुरुओं का सम्मान करना हर धर्म, हर मजहब की पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के बच्चे भी इस आदेश का पूरा ईमानदारी के साथ पालन करेंगे और अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे। देखिए, संभल के जिलाधिकारी ने जो फैसला किया है तो वो बात कोई काबिल एतराज नहीं है और वो आपत्ति के लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि लफ्जों का फेर है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि दीदी, बहन जी, मैडम सबका एक ही मतलब है और इसीलिए उन्हें इस आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है। दीदी, बहन जी, मैडम ये सब अल्फाज एक ही अल्फाज हैं और जैसे राष्ट्रवाद हिंदी में कहा जाता है और उसको उर्दू में हुब्बे वतन कह लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी संभल डीएम के इस आदेश की तारीफ की और कहा कि योगी सरकार की पहली प्राथमिकता यूपी के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। Zee News।